मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक। एक दिन क्या हुआ था, मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, ठीक है। मतलब मैं क्लास 12th में थी और मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। तो क्वेश्चन आया था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें लिखा हुआ था राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्या लिखूं, मतलब बस हेडिंग डाल के छोड़ दूं। मतलब 2 मार्क्स का था तो ऑब्वियस ही बात है 1 मार्क इसमें और 1 पॉइंट इसमें, ठीक। 1 1 2 हो गया। तो मतलब बस मैं क्या करूं, प्रॉफिट अर्निंग इनोवेशन लिख के छोड़ दूं, ये करूं। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सर से पूछा, सर बताइए क्या करूं, मतलब बस हेडिंग डाल के छोड़ दूं या कुछ लिखूं भी। तो सर ने बोला एग्ज़ाम चल रहा है, अभी अभी मैं नहीं बता सकता, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऐसे ही हेडिंग लिख के छोड़ दी थी और कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा था, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने हेडिंग छोड़ के बस हेडिंग लिख के छोड़ दी, प्रॉफिट अर्निंग, सेकेंड वन इनोवेशन लिख के छोड़ दिया। सर ने मुझे 0 मार्क्स दिए, ठीक। फिर मुझे बताया देखो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट तुम्हें हेडिंग डाल के नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसमें लिखो, भले एग्जाम्पल ही लिखो या 1 लाइन या 2 लाइन में उसे कंप्लीट करो, कुछ ना कुछ लिखो उसके अंदर, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ामिनर और अट्रैक्ट हो, एग्ज़ामिनर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो लिख के छोड़ देना, आपको मतलब मार्क्स तो वो देगा, ठीक है, हाफ और 1 मार्क तो देगा, फुल मार्क्स नहीं देगा। फुल मार्क्स तभी देगा जब आप लिखोगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप क्या करोगे, आप हेडिंग लिख के छोड़ोगे नहीं, आप उसमें कुछ ना कोई ना कोई मैटर आप लिख देना, ठीक है। चलिए अब मैं आज बात करूँगी कि ये ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक में बड़ा वो होता है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ उनको पॉइंट सेम लगने लगता है, कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉइंट सेम लगने लगता है और ऑब्जेक्टिव में। ऐसे में क्या, आप क्या कीजिए ना कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितने भी, चाहे वो अकाउंट्स में हो, कॉमर्स में हो, आपके बीएसटी में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, आप उसे एनालाइज करके पढ़िए। एनालाइज इन द सेंस आप उसको प्रैक्टिकल में ले जाइए। थ्योरी पढ़िए और दिमाग में प्रैक्टिकली सोचिए। अच्छा अगर हम कोई भी वर्ड पढ़ें, जैसे बिजनेस, बिजनेस हमने पढ़ा, अच्छा बिजनेस, बिजनेस मतलब एक सेटअप तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एक विजुअलाइजेशन तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बिजनेस है तो मतलब ये बिजनेस है, इसमें वर्कर्स होंगे, ऐसे काम करेंगे, तुरंत आ जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको ईजिली याद होता रहेगा और आप एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं, ठीक है। एक बड़ा पॉइंट ये भी होता है, ठीक। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच के चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बिज़नेस, अब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया बिज़नेस, हाँ बिज़नेस तुरंत आपके दिमाग में सेटअप हो गया बिज़नेस। प्रॉफिट अर्निंग, बिज़नेस है तो प्रॉफिट अर्निंग होगी ही। उसके बाद क्या बताया गया था, उसके बाद क्या बताया गया था, इनोवेशन, इनोवेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियस ही बात है बिज़नेस हमारी और ग्रोथ करेगी, बिल्कुल करेगी। बिज़नेस हम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करते कि प्रॉफिट अर्निंग हुई बिज़नेस बंद कर दो, नहीं, हमें खुद को स्टैंड रखना है। स्टैंड रखने के लिए हमें ब्रांड बनानी पड़ेगी अपनी, ऐसा क्या करें कि कस्टमर और भी अट्रैक्ट हो। अगर हम रॉ मटेरियल कहीं से ले रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके बदले कुछ करें। अगर हम सोसाइटी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। उनके लिए हमें सर्व करना चाहिए कुछ ना कुछ। उसके बाद एम्प्लॉय अट्रैक्शन रिटेंशन, एम्प्लॉय अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। एम्प्लॉय को ऐसे कैसे हम लोग अट्रैक्ट करें, कैसे हम लोग अट्रैक्ट करें, उन्हें कैसे इम्प्रेस करें, सैलरी के थ्रू, वेजेस के थ्रू, अच्छे अच्छे रेम्यूनरेटेड अगर उनको हम देंगे तो एम्प्लॉय अपने आप ही अट्रैक्ट होते रहेंगे, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ों को एनालाइज करके प्रैक्टिकली समझना, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करके प्रैक्टिकली उसे सोचना, बिल्कुल कहानियों की तरह। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे अपने
न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।